स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 एसओई स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का सॉल्यूशन देखेंगे। तो अगर आपको आंसर अपना चेक करना है कि कितना मार्क्स आपका आ सकता है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें कुल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जिसमें 90 क्वेश्चंस एमसीक्यू थे, जिसमें 4 ऑप्शन थे। उसमें एक ऑप्शन सही था, उसको टिक करना था आपको। और एक क्वेश्चन लास्ट का 91 नंबर क्वेश्चन जो था वो सब्जेक्टिव था, जिसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं एक एक करके और सभी का आंसर्स क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, भौतिक विज्ञानी एवं भारत रत्न से सम्मानित जिन्हें लेनिन शांति पुरस्कार भी मिला वो कौन है? वो सीवी रमन है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दुमका जिले के किस गांव को मंदिरों का गांव कहा जाता है? वो मलोटी हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, इनमें से कौन अंतरिक्ष जाने वाली महिला है? तो इसमें 2 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पौधे का कौन सा भाग पानी सोखता है? तो ये जड़ हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो हाथी हो जाएगा। मनुष्य कौन सी गैस सांस के माध्यम से छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम? सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो वर्षा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा अंग हमें सांस लेने में मदद करता है? फेफड़ा हो जाएगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे हम लोग, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? तो ये लुई ब्रेल हो जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से हमें किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह क्या है? तो बुध है। द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मेन सोर्स क्या है? ट्री है, पेड़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्या कहते हैं? उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय का कार्य क्या है? तो रक्त पंप करना इसका काम है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, मेढक के बच्चे को क्या कहा जाता है? टेडपोल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेड़ों में हमें क्या मिलता है? तो सभी मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है, फल भी और लकड़ी भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग अन्य सभी अंगों को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे हम लोग, पौधे के किस भाग में पानी जमा रहता है? तो पत्तियां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस? तो डायमंड हो जाएगा, हीरा हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, फसल उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी है? तो दोमट मिट्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। हाउ मेनी कंटिनेंट्स आर देयर? तो 7 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल, या जलीय जीव कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, व्हाट डू प्लेनेट नीड टू ग्रो? ऑल ऑफ द अबव, वाटर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए और सॉइल भी चाहिए। पौधे को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? सूर्य की रोशनी, मिट्टी और पानी, सभी चीज चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? तो बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 31, पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? पत्तियां। क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो दांत का एनामिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, केवल पौधे खाने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? शाकाहारी कहा जाता है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्य में कौन सा अंग रक्त को छानता है? तो गुर्दा हो जाएगा, किडनी। अगला क्वेश्चन है, द 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारी बर्फबारी वाले स्थानों को घरों की छतें कैसी होती हैं? तो ढलानदार होती हैं। ठीक है, स्लोपिंग होता है उनमें। क्वेश्चन नंबर 40, डैश वनस्पति तेल और पशु वसा में बना ईंधन है? द्रवीकृत हाइड्रोजन, यानी लिक्विफाइड हाइड्रोजन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्बीवोर? एलिफेंट जो है वो हर्बीवोरस है, हाथी। अगला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो पत्ती हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 43, सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन 46, जल चक्र की वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प तरल में बदल जाता है क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है, कंडेंसेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 47, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? इसे ऊंट को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है? तो खाद्य अपशिष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेटिक एनिमल? तो लोटस हो जाएगा, एक्वेटिक प्लांट, सॉरी, वो क्या हो जाएगा? लोटस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 4793? तो 700 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हो जाएगा। 23 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा आपको, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 75%? तो 3/4 हो जाएगा। 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होल नंबर? होल नंबर कौन नहीं है? तो -1 होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 ये सब होते हैं। HCF ऑफ 8 एंड 12 4 हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड फार्मूला होता है। 8 kg कितना ग्राम के बराबर होगा? तो 8000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। और क्वेश्चन, पहली 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 को जोड़ेंगे तो 25 मिलेगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 0.5 प्लस 0.25 को ऐड करेंगे तो 0.75 होगा। अगला क्वेश्चन जो है, इफ़ द रेक्टेंगल लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड वेड्थ इज 4 सेंटीमीटर, एरिया हो जाएगा 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ 4 to the power 3 इक्वल टू 64 हो जाएगा। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन 2, 4, 8, 16? तो 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। व्हाट इज 25% ऑफ 200? ये 50 हो जाएगा, ऑप्शन ए। और 66 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ए परफेक्ट स्क्वायर? तो 49 जो है 7 का स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच इज लार्जर, 3/4 और 2/3? तो 3/4 लार्जर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, फाइंड द मिसिंग नंबर? तो मिसिंग नंबर 16 यहाँ पे हो जाएगा। 10 लीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर? तो ये हो जाएगा 10,000 मिलीलीटर। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया, 105 स्क्वायर का ऐड करने पर क्या मिलेगा आपको? तो 125 मिलेगा। ट्रायंगल हैज़ हाउ मेनी साइड्स? 3 साइड होते हैं ट्रायंगल में। उसके बाद 144 डिवाइड बाई 12, 12 होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी आसान पूछा गया है। अगर आप लोगों ने सही बनाया है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आपने सही किया, कितने क्वेश्चन आपने गलत किया। अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा, अगर याद नहीं है तो यहाँ से देख के भी आप समझ सकते हैं, मोटा मोटी एक अंदाजा आपको लग जाएगा। अगर आपका मार्क्स ऑलमोस्ट 80% के आसपास होता है तो आपका एडमिशन निश्चित है, और अगर उससे कम है तो फिर 50-50 चांस आपका बन जाता है। अगर 60% से कम है तो चांस बहुत ही कम है। फिर भी आप रिज़ल्ट का इंतज़ार ज़रूर करें, और 29 तारीख के बाद अपने जिस स्कूल में अप्लाई किया उस स्कूल में जाके अवश्य रिज़ल्ट एक बार देख लें। क्वेश्चन नंबर 73 हम लोग देख लेंगे, व्हाट इज़ द क्यूब ऑफ 3? तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। विच नंबर इज़ इवन? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे 75, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 2 आवर? तो 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट हो जाएगा। एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसका आंसर आपको बताना है। हु हैड द मैंगो ट्री इन द ब्लेज? ब्लेज में किसका मैंगो ट्री था? तो रामू का था। व्हाट डिड रामू आस्क अरुण टू डू बिफोर गिविंग हिम मैंगो? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लांट ए मैंगो सीड। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड रामूस गार्डन हैव ए मैंगो ट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा हिज ग्रैंडफादर प्लांटेड इट। अगला क्वेश्चन 79, व्हाट वाज अरुण्स रिलेशन फ्रॉम रामू? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाउ टू प्लांट एंड केयर फॉर ए मैंगो ट्री। क्वेश्चन नंबर 80 देख सकते हैं आप, व्हाट हैपेंड टू अरुण्स गार्डन एज द ईयर्स वेंट बाय? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इट बिकम एज फ्रूटफुल एज रामूस, रामू के जैसा ही उसका फ्रूटफुल हुआ। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ गुज? तो गीज हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82, फाइंड द सिनोनिम ऑफ क्विक? तो फास्ट हो जाएगा इसका। पिक द करेक्ट प्रोनाउन? तो इसमें आप वी लगा सकते हैं और दे भी लग सकता है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, दोनों ही ऑप्शन सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 84, फिल इन द ब्लैंक्स। द सन सेट्स इन द
वेस्ट हो जाएगा, अगर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। व्हाट इज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस द टॉल बॉय इज प्लेइंग, तो टॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही बॉट डैश अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला हो जाएगा। विच इज ए कंपाउंड वर्ड, तो सनलाइट कंपाउंड वर्ड है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस, सी इज रीडिंग ए बुक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इज रीडिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द नाउन, डॉग इज बार्किंग, तो डॉग इसमें नाउन हो जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट कॉम्परेटिव फॉर्म ऑफ बिग, बिग का कॉम्परेटिव फॉर्म क्या होगा, बिगर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 94 आप देख सकते हैं, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें 10 मार्क्स आपको मिलेगा। तो इस तरह से 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 मार्क्स मिलना है, और 91 क्वेश्चन नंबर जो है इसमें 10 मार्क्स का है। इसमें आपको सब्जेक्टिव आंसर देना है। इसमें आपको क्या लिखना था, वाई डू यू वांट टू बी एडमिटेड टू दिस स्कूल, इस स्कूल में क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके बारे में आपको 80 वर्ड्स में लिखना था, या फिर डिस्क्राइब योर विलेज और टाउन इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन जो आपको आता था आपने लिखा होगा। इसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, और 29 तारीख के बाद आपको अपने स्कूल में, जिस स्कूल में आपने एग्जाम दिया है या जिस स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया था, वहाँ पे जरूर जाके अपना रिजल्ट देख लें और पता कर लें क्या एडमिशन आपका हो रहा है कि नहीं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उससे 80% अबव तो कंफर्म है मान के चलिए, और 60 to 80 का भी लगभग तय ही है, लेकिन 60 से कम वाले का चांस बहुत ही कम बनता है। फिर भी एक बार ज़रूर आप कंफर्म कर लीजिएगा रिजल्ट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।